बिहार कथा में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और आज बिहार कथा की टीम शहर के प्रतिष्ठित महिला चिकित्सक डॉक्टर संगीता चौधरी जी के यहाँ हम लोग आए हुए हैं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हमारे देश के लिए। एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जा रहा है संविधान दिवस। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले तो हम मैडम से बात करेंगे संविधान कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकती हैं मैडम, क्योंकि संविधान के वजह से ही हम लोग भी चल रहे हैं और कहीं ना कहीं संविधान का महत्व के बारे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज संविधान दिवस से आप क्या कहना चाहेंगे। पहले तो कि सब लोग जानते हैं कि संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जी तो सब लोग संविधान दिवस को कंफ्यूज कर जा रहे हैं जी कि वो संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाना चाहिए, लेकिन 26 नवंबर को ये अंगीकृत किया गया था 1949 में। जी जी तो शुक्रिया मैडम। मैडम आपका जो हॉस्पिटल है कई सालों से लगातार कई फील्ड में काम करते आ रहा है। स्त्री प्रसूति रोग और बांझपन रोग के तौर पे आपका नाम शामिल लिया था कि सीवान में एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, जो कि आपके पास जो हॉस्पिटल है सीवान में तो बहुत सारे, लेकिन आपके पास जो पेशेंट आते हैं दूसरे शहर से भी आते हैं, इवन कोलकाता से, बेंगलोर से, इवन रांची से भी एक पेशेंट आई थी जो आपने रिव्यू दिया था। तो एक सवाल है कि आदर्श मल्टी स्पेशलिस्ट सेंटर डॉक्टर संगीता चौधरी आप हैं, तो यहाँ पे एक जर्मन टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाली है शायद लेजर मशीन के माध्यम से। ये किस तरह का एक तकनीकी है, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहिएगा। तो जैसे ये बेंगलोर और बॉम्बे, आगरा और दिल्ली, ये सब जगहों पे, महानगरों में, कैलकाटा में, ये सब में इतना ये मशीन का यूज हो रहा है, इतने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ की महिलाएं क्यों पीछे रह जाएं, क्योंकि सिवान एक बहुत अच्छा बिल्ट है, बहुत सारी पब्लिक है जो अभी यहाँ इतने सारे मॉल खुल रहे हैं, हॉल खुल रहे हैं। हबीब पार्लर जब शुरू हुआ, फिर लेकमे शुरू हुआ, फिर VLCC शुरू हुआ, तो इस तरह का जब सब चीज़ चल रहा है, इतने सारे स्किन डॉक्टर आ रहे हैं, PRP वगैरह यूज कर रहे हैं ताकि हेयर ग्रोथ हो, चेहरे का सब लेजर और हाइफू करवा रहे हैं। तो क्यों नहीं गायनेकोलॉजी में भी हम लोग लेजर द्वारा ट्रीटमेंट दें, और जो महिलाएं इतने दिनों से परेशान हैं, जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई उपचार नहीं है, उसको सर्जिकल रूप में लेजर द्वारा किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया। चलिए धन्यवाद। एक ऐसे हॉस्पिटल में जो समाज की उन्नति के लिए और अपने देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है क्षेत्र में। आज संविधान दिवस है, साथ ही साथ 26/11 जो मुंबई में ताज होटल पे हमला भी हुआ था, तो एक तरफ से कह सकते हैं कि एक दुखद घड़ी भी है और सुखद घड़ी भी है कि हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट फॉर नॉलेजमेंट, जो भी चीज हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं संविधान के तहत ही काम कर रहे हैं। वो चाहे हम जिंदगी में जहां भी पहुंचे, कुछ भी करें, वो संविधान के तहत ही हम लोग कार्य करते हैं। तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक अभिन्न अंग है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारी टीम पहुंची है डॉक्टर संगीता चौधरी, जो सिवान के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य करती हैं। हमेशा से संस्था के बीच में किसी गरीब असहाय लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती आ रही हैं। तो आज हम मैम से बात करेंगे कि आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पे क्या सिवान वासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहती हैं, और साथ ही साथ अपने हॉस्पिटल के माध्यम से एक नया तकनीक लॉन्च कर रही हैं, उस तकनीक के बारे में जानकारी हम देंगे आम जनता को और आम पब्लिक को। तो मैडम स्वागत है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, नमन है कि आप सिवान के लोगों के लिए एक बेहद बेहतरीन कार्य कर रहे हैं कई वर्षों से। और इवन देखा जाए कि एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि गायनो स्पेशलिस्ट डॉक्टर में आपका नाम बहुत ही बेहतरीन दौर में शुमार है। कैसा लगता है आपको, मतलब इस तरह से लोग आपको रिप्रेजेंट करते हैं, कई संस्था में बुलाते हैं, मतलब विभिन्न चीजों में आप जाती रहती हैं, कैसा लगता है, कैसा फील होता है? ऐसा मौका किसी और को नहीं मिल पाता है। मुझे तो वक्त नहीं मिल पाता है, वरना मैं और थोड़ा टाइम देती सोसाइटी को, सोशल वर्क के लिए। पर जितना वक्त मिल पाता है, किसी तरह से अपने पर्सनल वक्त में कटौती करके ये सब काम करना पड़ता है, क्योंकि फिर इंसान की ज़िंदगी दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी 84 योनि घूमने के बाद। तो अच्छा है कि इस जन्म को सार्थक किया जाए। इसी के लिए मैं विभिन्न कार्यक्रमों में जो लोग बोलते हैं तो उनको रिक्वेस्ट
टाइम के अभाव से बहुत सारे में तो नहीं जा पाती हूँ और बहुत सारे को अटेंड भी करती हूँ। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं जरूर अटेंड करती हूँ। अच्छा मैडम, अभी आज संविधान दिवस है, इसके शुभ अवसर पे क्या संदेश देना चाहिएगा आम जनता को, आम पब्लिक को, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आज संविधान दिवस है तभी तो आप हमारे पास आकर बराबरी में इंटरव्यू ले पा रहे हैं। आपको ये अधिकार है कि आप अपना इंटरव्यू के लिए आप किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, किसी के पास भी जा सकते हैं, एसपी के पास, डीएम के पास, आप जिनका भी चाहे इंटरव्यू ले सकते हैं। ये समानता का अधिकार है जो दिख रहा है। अभी राइट टू एजुकेशन, आप जहाँ भी पढ़ना चाहें, देश में विदेश में जो भी चाहे, सरकार आपको पूरा अधिकार देती है। और फिर आप रोजगार है नहीं है तो सरकार आपको रोजगार, आपको कुछ चावल गेहूँ वो सब जो करती है, आधार कार्ड, बैंक कार्ड सबका जो है वो तो होने के बाद भी इंदिरा आवास और जो भी सारे लोगों को जो मतलब कि इंदिरा आवास योजना ये सब जो देती है, ये आपका अधिकार है, ये आपको मिलता है। पर आपका देश के प्रति कर्तव्य भी है, ये भी जानना चाहिए कि हम लोग क्या ऐसा करें कि हमारा देश का नाम धूमिल ना हो और हम लोग अपने देश को बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सके। ऐसे भी अभी हमारा देश बहुत अच्छा चल रहा है और हमारा देश मैक्सिमम युवाओं वाला देश है। इसमें बहुत पोटेंशियल है कि हम लोग आगे बहुत अपने देश को और आगे ले जा सकते हैं। हमारी जो सरकार की जो नियम है, नीतियां हैं, वो सब बहुत अच्छा चल रही हैं और ऐसे ही चलता रहे। ईश्वर की कृपा हमारे देश पे बनी रहे। कितना अच्छा संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमारे लिए लिखा है उसका हम लोग उपयोग कर सकें।